बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं प्ले से लेकर 9th तक, वो सारे नंबर रियल नंबर में आ जाएंगे। पॉइंट्स वाले, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओवर वाले, फ्रैक्शन फॉर्म, सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर रियल नंबर में आ जाएंगे। तो हम इन रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी एडिशन के लिहाज से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इनकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों की 5 और 5 इसकी टोटल 10 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लियर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है क्लियर प्रॉपर्टी। ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं एक साथ दोनों फंक्शंस के लिए ये प्रॉपर्टीज बताऊंगी। पहले आपने कोई से भी हम लेट कर लें कि कोई से भी 2 रियल नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है। कोई से भी 2 रियल नंबर हैं ए एंड बी। अब इन 2 रियल नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो भी बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3 ये रियल नंबर है। अब 2 एंड 3 को जब प्लस किया तो ये आ गया 5। तो 5 भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। 5 भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो इसी तरह 2 एंड बी, ए एंड बी आर बिलोंग टू रियल नंबर। तो देन इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है, रियल नंबर की प्रॉपर्टी। या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो ये भी है रियल नंबर, ठीक है। तो ये थी क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर प्रॉपर्टी में 2 नंबर लेके उस पर ऑपरेशन अप्लाई करके। आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने कोई से 2 नंबर लिए, ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर। लेट इधर भी लेट कर ले, ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर। कोई से भी 2 रियल नंबर लिए, जब हम इनको ऐड करेंगे, ए में बी ऐड करेंगे, ए प्लस बी, तो ये इक्वल होगा बी प्लस ए के। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो फिर हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल कोई से भी 2 रियल नंबर 2, 3 ले लिए, तो 2 प्लस 3 का आंसर बराबर होगा 3 प्लस 2 के। इन दोनों को ऐड करें 5 आता है, इन दोनों को ऐड करें 5 आता है। तो दोनों का आंसर इक्वल है। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह 2 रियल नंबर लिए, इनको मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल b मल्टीप्लाई बाय a। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 6 आ जाएगा, ये भी 6। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव जिसमें 3 नंबर आ जाते हैं। लेट ए बी सी आर रियल नंबर्स, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। पहले हम b को c में ऐड करेंगे और फिर a में करेंगे, तो आंसर इक्वल होगा a को पहले b में ऐड करेंगे और फिर c में। कैसे, 1 2 3 ये 3 नंबर है। अब हम a 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3। इनको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि आंसर इक्वल आता है कि नहीं। 5 आ जाएगा प्लस 1, तो ये 6 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 3 प्लस 3, तो ये 6। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन में लेट
A, B, C belong to real number, then A multiply by B multiply by C is equal to A multiply by B into C। ठीक है, जैसे कि 2, 3 एंड 4, तो पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 24 आ जाएगा। इसको अगर हम करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये भी 24 आ जाएगा। तो ये आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया, क्लूयर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त। अब हमारे पास कोई सा लेट करें, एक कोई नंबर है ए। अब ए में हम क्या ऐड करें कि आंसर ए ही आए, तो ए में हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर ए आएगा। तो हम कहेंगे इसको आइडेंटिटी, मल्टीपल एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए में 0 जब ऐड किया या फिर 0 में ए ऐड किया तो आंसर ए ही आया, यानी वही नंबर आ गया, तो उसको कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब लेट किया ए बिलोंग टू रियल नंबर। अब ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि आंसर ए ही आए, तो वो होगा नंबर 1। कौन सा होगा? 1। किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। जैसे 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, या फिर 1 3 ज़ा 3। ठीक है, इसको कहेंगे आइडेंटिटी। जिसमें आइडेंटिटी आ जाए तो ये आइडेंटिटी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो जिसमें एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए वो होगी एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी वो हो जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स का मतलब है उलट। जैसे ए है, इसका उलट क्या होगा? -a। ठीक है, तो ए में जब हम -a ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये इनवर्स जिसमें नेगेटिव चीज आ जाए, नेगेटिव नंबर हो जाए, तो उसको कहते हैं इनवर्स विद प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये इसी तरह मल्टीप्लाई का, जैसे ए है, ए को जब हम 1/a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए आंसर में। तो होगी ए का उलट क्या है? रेसिप्रोकल क्या है? 1/a मल्टीप्लाई के लिहाज से, तो फिर 1 को जो 1 से कटी करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। जैसे 2 है, 2 में हम -2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह 2 को जब इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से कैंसिल आउट 1। तो इसको कहेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसको कहेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 ऑपरेशन आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, इसमें 3 नंबर है ए बी सी, तो ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, तो ये होगा किस साइड से? लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। किसका है ये? मल्टीप्लिकेशन का है। किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। इसी तरह ये है, इधर ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो यह आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर
सब्ट्रैक्शन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए सी। इसी तरह बी माइनस सी, तो ये बी सी बी ए माइनस सी ए, तो ये आ जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम ये 5 प्रॉपर्टीज एडिशन की थी, 5 मल्टीप्लिकेशन की थी और ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और उसमें प्रॉपर्टीज के नेम बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है? एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, हो रहा है a मल्टीप्लाई बाय b इंटू मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पे कोई साइन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब कि ये वाली चीज इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अच्छा, जिसमें 3 नंबर आ जाए और ऑपरेशन सेम हो तो वो कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट 7 1 ज़ा 7, तो 7 को नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 7 ही आया। तो ये जब आंसर वही नंबर आ जाए तो ये होती है आइडेंटिटी, यानी वही चीज आ जाए तो आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी किसके लिहाज से है? मल्टीप्लाई के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। अब a मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय, तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब a प्लस 5 प्लस -5, तो क्या आ गई? 0 आ गया। जब वो इटसेल्फ कोई चीज आ जाए तो वो होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जब इनवर्स यानी उलट उसका कोई साइन आ जाए तो वो होती है इनवर्स। तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी है किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सम पार्ट्स जो कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उससे रिलेट करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है बुक पे ऑलरेडी, बस हमें प्रॉपर्टीज बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इधर से स्टार्ट करना है। तो ये देखिए ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था किसके ऊपर? माइनस के ऊपर। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये इधर कौन से लॉ यूज हुआ है? 3 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ y के साथ, 3y + 3y माइनस 3x, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या आप इसको क्या देंगे? आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर अब हमने पढ़ा था कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये दोनों पहले था y 3y माइनस 3x, तो उसकी जगह चेंज कर दी, -3x पहले लिख दिया और प्लस 3y बाद में लिख दिया। पहले इस तरह था तो उनकी जगह चेंज करके ba कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? इस स्टेप में इन दोनों को जब आपस में माइनस किया गया तो आंसर 0 आ गया। तो ये एक प्लस का था एक माइनस का था, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? इनवर्स प्रॉपर्टी। आपने पिछले स्टेप से देखना होता है। अच्छा, 0 जब किसी भी चीज़ में 0 ऐड करें तो आंसर वही चीज़ आ जाए, तो ये वाली किस चीज़ से आया है? आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी किसके लिहाज से है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है √25 + 0 = √25। तो ये
20/24 इक्वल टू 24 ही आ गया। मतलब कि ये जब इट सेल्फ कोई चीज़ आ जाए तो वो कौन सी होती है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है? एडिशन। अब ये वाला कोई नंबर था, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आ गया। जब ये वाला नंबर, ये फॉर एग्जांपल ए है, ये बी प्लस सी, तो ये आ गया ए बी प्लस ए सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर किसके ऊपर है? एडिशन के ऊपर। ओवर एडिशन। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है पाई प्लस नेगेटिव पाई। जब नेगेटिव नंबर आ जाता है और साथ पाई आंसर 0 आ जाए तो वो कहता है इनवर्स। तो ये कौन सा इनवर्स है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कोई से दो रियल नंबर लिए, उनको जब मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर रियल आ जाए। कहते हैं √3 इज आर रियल नंबर, यानी इन दोनों का आंसर भी क्या है? रियल नंबर है। तो ये क्या होगी? क्लूयर प्रॉपर्टी। क्लूयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वन, जब -5/8 मल्टीप्लाई हो जाए 8/5 से तो आंसर आए 1। तो ये देखिए उलट रेसिप्रोकल है। 5/8 था तो ये 8/5 है। तो जब दोनों ये मल्टीप्लाई हो तो आंसर 1 है। तो ये रेसिप्रोकल आया, इसमें उलट आया तो ये आ जाएगा इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर आज हमने डिस्कस की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उन 5 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से कर लेना है। ये फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, बहुत इजी हैं। आपने 2 सुबह याद कर ले, 2 दोपहर और 1 शाम को। इसको सिर्फ 2 या 3 दफ़ा रिपीट कर लें तो इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।